स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। एन इमेज ऑफ अ स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कनकेव मिरर विद अ फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू ऑफ द मिरर। ठीक है जी, आपके पास ना बिहाइंड द मिरर है तो इट मीन्स हमारे पास इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी और सिमिलरली जो इमेज होगी वो भी हमारे पास नेगेटिव में आ रही होगी। अब क्यू जो हमारे पास 11.5 सेंटीमीटर है ना, मैं इसके साथ ना माइनस लिख देता हूँ और माइनस 11.5 सेंटीमीटर। जबकि फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे पास 13.5 है और बिहाइंड द मिरर की वजह से हम इसके साथ भी नेगेटिव साइन लगा रहे होंगे। और कहता है फाइंड द डिस्टेंस, हमने फाइंड करनी है कि पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आए उसको भी देख लेते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका जो हमारा पास फार्मूला यूज हो रहा है वो यही 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q हो रहा होगा। और हमने इसमें निकालना है p, तो हमारे पास p किस तरह निकलेगा, 1/p इधर ही रह जाएगा जबकि 1/q इधर आके माइनस हो जाएगा। तो मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ कि 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q। ठीक है जी, तो इनकी वैल्यूज को हम पुट करते हैं। 1/- माइनस 13.5 माइनस 1/- माइनस 11.5, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो उसको हम आए कैलकुलेशन से सॉल्व कर लेते हैं। 1/- माइनस 13.5 और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा प्लस 1/- 11.5। तो हमारे पास ये वैल्यू जो भी आती है 0.021 0.012 1/p। और अगर मैं इसका p निकालना चाहूँ तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय हमारे पास आंसर, तो ये इक्वल टू आता है हमारे पास 77.62 सेंटीमीटर। तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 77.62 सेंटीमीटर। अगर हम ऑब्जेक्ट को 77.62 मीटर बिहाइंड रखेंगे तो हमारे पास जो इमेज है वो इस पॉइंट पर बन रही होगी। थैंक यू।